अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैबिनेट मिशन प्लान के हवाले से है। काबीना मिशन प्लान लेक्चर मैंने आपको यहाँ पर तैयार करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ बेटा। अच्छा बेटा, इसमें एक और चीज़ ज़रा नोट कर लें कि जो चीज़ें मैंने हाइलाइटर के साथ हाईलाइट की हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये ज़रा चीज़ जहन नशीन कर लीजिएगा। ओके बेटा, इन 1945 Labour Party came into power in Britain, noticing the increasing political restlessness in India. British Prime Minister Lord Italy sent a cabinet mission to India. 1945 में बरतानिया में कौन सी पार्टी बरसर इक़्तिदार आई? लेबर पार्टी। बरतानवी वज़ीर आज़म कौन थे बेटा? लॉर्ड इटैली। उन्होंने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा। अब काबीना मिशन भेजने का मकसद क्या था? पर्पज़ ऑफ कैबिनेट मिशन। देयर वर टू पर्पजेज, दो मकासद थे बुनियादी। फर्स्ट पर्पज वाज टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया एंड टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट या सेकंड पर्पज वाज टू ब्रिज द गैप बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज and try to convince the Muslim to live in the United India. काबीना मिशन प्लान के बुनियादी मकासद कितने थे बेटा? दो थे। पहला मकसद क्या था? हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़े कर दी जाए, पहला मकसद ये था। दूसरा जो मकसद था, मुसलमानों और हिंदुओं में नफ़रतों की जो खलीज है उसको कम करके मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रखने की कोशिश की जाए। नफ़रतों की वजह से जो खला पैदा हो जाना, फासले बढ़ जाना जो है, उसको ख़त्म करके या उसको कम करके मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रखने की कोशिश की जाए। अच्छा जी, अगला बेटा, नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। काबीना मिशन प्लान के जो मेंबरान थे, 3 मेंबरान पर मुश्तमिल ये वफ़द था, हिंदुस्तान आया था। किसने भेजा था? बरतानवी वज़ीर आज़म लॉर्ड इटैली ने भेजा था। उनके नाम क्या है बेटा? नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान: सर स्टीफर्ड क्रिप्स, मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। काबीना मिशन प्लान के मेंबरान के नाम क्या थे बेटा? स्टीफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। अच्छा जी, अब प्रोपोजल्स की तरफ आते हैं, तजावीज़ की तरफ आते हैं। ठीक है बेटा, प्रोपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन। द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन met the leaders of all political parties to find their point of views, but they could not reach any result. So on 16 May 1946, the member of the cabinet mission announced a plan of their own. काबीना मिशन की तजावीज़ के हवाले से हम बात करते हैं बेटा। काबीना मिशन के अरकान, कितने अरकान थे बेटा? 3 अरकान, जो भी मैंने अभी नाम हाईलाइट की। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के जितने भी रहनुमाओं थे उनसे मुलाकात की और उनका नुक्ते नज़र जो है वो मालूम किया, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके, जिसकी वजह से 16 मई 1946 को इन अरकान ने, किन 3 अरकान जो थे, 3 अरकान पर मुश्तमिल ये जो वफ़द हिंदुस्तान आया था, उन्होंने अपनी तरफ से एक मंसूबे का ऐलान किया।
सबसे पहले उन्होंने क्या बात की बेटा, डिस्कस की, सब कॉन्टिनेंट अ यूनियन, सब कॉन्टिनेंट अ यूनियन, बड़े सगीर एक यूनियन। द सब कॉन्टिनेंट शुड बी अ यूनियन which consists of many provinces and several states. Subcontinent should be a union consisting of many provinces and several states. A federation should be formed. The union should deal with the subjects. यहाँ पर subjects की बात जो है वो महकमे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं। The union should deal with the subjects of defense, foreign affairs and communications. All subjects other than the union subjects, it means defense, foreign affairs and communication के अलावा shall be vested with the provinces. यानी बरे सगीर को एक यूनियन की शक्ल दी जाएगी और इस यूनियन में कई सूबे और मुतअद्दिद रियासतें जो हैं वो शामिल होंगी। एक वफाक बनाया जाएगा। मरकज़ के पास कौन से महकमे होंगे? दिफा, उमूर खारिजा और मवासलात के महकमे होंगे। और इन तीन महकमों के अलावा बाकी जो उमूर हैं वो सूबों के हवाले कर दिए जाएंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल ग्रुप्स यानी सूबाई ग्रुपों की तश्कील। द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया वर टू फॉर्म 3 ग्रुप्स। ग्रुप ए, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, मद्रास, मुंबई, यूपी, सीपी, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, उर्दू में इसको अड़ीसा कहते हैं। सेकंड ग्रुप बी, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध एंड बलोचिस्तान। यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा जो नई बुक में नाम लिखा जाता है, ओल्ड इसका जो नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। मौजूदा जो प्रेजेंट नेम है उस सूबे का NWFP का वो KPK है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और डिटेल में खैबर पख्तूनख्वा का नाम है। ग्रुप सी जो है वो बंगाल एंड आसाम। सूबाई ग्रुपों की जो तश्कील की गई थी, 3 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें ग्रुप ए में हिंदू अक्सरियती सूबे थे, यानी अक्सरियती सूबों से मुराद जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत हो, उसमें मुंबई है, मद्रास है, यूपी है, सीपी, बिहार और उड़ीसा। ग्रुप बी में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध, ठीक है बेटा। और ग्रुप सी की तरफ आते हैं। ग्रुप सी में जो है वो इसमें आता है बंगाल एंड आसाम। ग्रुप सी में बंगाल एंड आसाम। अच्छा जी, उसके बाद बेटा तीसरा जो पॉइंट है वो इलेक्शन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, इलेक्शन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज will elect the central legislature. Member of provincial assembly will elect central legislature. The central legislature will frame the constitution for the whole of the country. Central legislature will frame the constitution for the whole of the country. After the central constitution is framed, all the 3 provincial groups, Group A, Group B and Group C will prepare their own constitution. मरकज़ी आइन साज असम्बली का इंतखाब। सूबाई असम्बलियों के अरकान मरकज़ी आइन साज असम्बली का इंतखाब करेंगे। यानी मरकज़ी आइन साज असम्बली का इंतखाब कौन करेंगे? सूबाई असम्बलियों के अरकान।
मरकज़ी आइन साज असम्बली क्या करेगी? पूरे बरसग़ीर के लिए आइन तश्कील देगी। मरकज़ी आइन साज असम्बली पूरे बरसग़ीर के लिए आइन जो है वो तश्कील देगी। मरकज़ी आइन बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? तो तीनों सूबाई ग्रुप जो हैं, ग्रुप ए हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, ग्रुप बी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस एंड ग्रुप सी बंगाल एंड असम, वो क्या करेंगे? अपने अपने आइन बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन फ्रॉम यूनियन। इफ वन और टू प्रोविंसेस फ्रॉम द थ्री ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, यानी तीनों जो सूबाई ग्रुपों की जो तश्कील है ना, उसमें अगर एक सूबा या दो सूबे, कोई भी एक सूबा हो सकता है या दो सूबे हो सकते हैं, इन तीनों ग्रुप में से डिसाइड टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन, इफ वन और टू प्रोविंसेस फ्रॉम द टू ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस decide to separate from union, they could do so, but after how many years? 10 years. So this point granted the right to the Muslim majority areas of group B and group C to make Pakistan after 10 years. So thus the process of partition will complete automatically. यूनियन से अलहदगी जो पॉइंट है, सूबों के तीनों जो ग्रुपों में से कोई एक या दो सूबे यूनियन से अलहदा होने का फैसला करना चाहें तो उन्हें इस अमर की या उन्हें इस बात की इजाज़त होगी, लेकिन अलहदगी का जो ये फैसला या ये डिसीजन जो है वो 10 साल गुजरने के बाद किया जा सकेगा। तो इस नुक्ते नज़र से क्या है, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये मुस्लिम अक्सरियत वाले जो सूबे थे, इनको हक दे दिया गया कि वो 10 साल बाद जो है वो पाकिस्तान बना सकेंगे और अज खुद तकसीम का जो अमल है वो पूरा हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इंटरिम गवर्नमेंट है, अबूरी हुकूमत। आफ्टर द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम, आफ्टर द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम, एनी प्रोविंस could change its group if it thought necessary। यानी तीनों जो ग्रुप्स हैं उसमें से कोई भी सूबा अपना ग्रुप चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल पंजाब जो है वो ग्रुप बी में है तो वो ग्रुप सी में आ सकता है। अब बंगाल जो है वो ग्रुप सी में है तो वो ग्रुप बी में शामिल हो सकता है। आफ्टर द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम, एनी प्रोविंस कुड चेंज इट्स ग्रुप इफ इट थॉट नेसेसरी। So every province would be empowered to join the group of its own choice। अबूरी हुकूमत जो है बेटा उसमें मरकज़ी आइन बनने और आर्जी हुकूमत के क़याम के बाद, ठीक है बेटा, अगर कोई सूबा किसी भी ग्रुप में से वो ज़रूरी समझेगा तो वो अपना ग्रुप तब्दील कर सकेगा। अगर वो ये ज़रूरी समझता है कि मैं अपना ग्रुप चेंज करना चाहता हूँ तो वो अपना ग्रुप चेंज कर सकेगा, लेकिन वो चेंज का जो टेन्योर है वो 10 साल के बाद होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 10 साल बाद जो है वो हर सूबे को अपनी पसंद के ग्रुप में शमूलियत का इख्तियार होगा। बेटा ये तो था आज का टॉपिक, कैबिनेट मिशन प्लान। अगला जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 7, वो इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन उसमें जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ चीज़ों को हाईलाइट करूंगा, क्योंकि जो नई किताब है बेटा उसमें पॉइंट्स जो है ना वो कुछ कम है, उसमें काफ़ी डिटेल मेंशन नहीं की है, तो लिहाजा उस कमी को हम शॉर्ट क्वेश्चंस के ज़रिए जो है ना उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। थैंक यू जी।